नमस्ते। आज हम एक दिलचस्प विश्लेषण करने वाले हैं। हमारे पास किसी का एसबीआई क्लर्क मॉक टेस्ट का नतीजा है जो उन्होंने ऑनलाइन साझा किया है। तो चलिए इन आंकड़ों को जरा समझते हैं, देखते हैं ये क्या बताते हैं। शुरुआत करते हैं मुख्य स्कोर से। तो स्कोर है 100 में से 68.75 और कोशिश की गई 75 सवाल हल करने की, जिनमें से केवल 5 गलत हुए हैं। ये काफी अच्छा है, मतलब गलतियां बहुत कम है। हाँ, ये 93% की सटीकता दर, ये वाकई ध्यान देने लायक बात है। ये दिखाता है कि सिर्फ तुक्के नहीं लगाए गए, मतलब कॉन्सेप्ट्स की समझ काफी मजबूत लगती है। और वो जो 88.11% का ओवरऑल परसेंटाइल है, हाँ, 88 परसेंटाइल। हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि लगभग 88% उम्मीदवारों से बेहतर प्रदर्शन रहा है। कंपटीशन के लिहाज से देखें तो ये एक मजबूत स्थिति है। तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं ये तो बता रहे हैं कि तैयारी सही रास्ते पर है। सही कहा, 88 परसेंटाइल तो वाकई मतलब आत्मविश्वास बढ़ाने वाला आंकड़ा है। अच्छा, तो ये तो हुई ओवरऑल तस्वीर। अब जरा सेक्शन वाइज देखते हैं कि कहानी क्या कहती है। अंग्रेजी से शुरू करते हैं। 14 प्रयास किए गए और अंक मिले 9, लेकिन 4 जवाब गलत भी हुए। यहाँ क्या लगता है? देखिए, 14 प्रयासों में 4 गलतियां, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। हो सकता है कि यहाँ गति से ज्यादा सटीकता का मुद्दा हो, शायद ग्रामर के रूल्स में, या हो सकता है वोकैब के इस्तेमाल में कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो। अक्सर अंग्रेजी में ये चुनौती आती है, तो इस पर शायद थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। हाँ, ये एक अहम नुक्ता है। लेकिन फिर हम आते हैं रीजनिंग एबिलिटी पर, और यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग है। 35 प्रश्नों को हल करने की कोशिश की और 33.75 अंक, केवल एक गलत उत्तर। ये तो कमाल है। निश्चित रूप से रीजनिंग या इतनी हाई एक्यूरेसी के साथ इतने ज्यादा अटेम्प्ट्स करना, ये बताता है कि लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफी अच्छी हैं। हाँ, ये स्कोर का एक बहुत मजबूत स्तंभ है, कह सकते हैं। बिल्कुल। और रीजनिंग की इस मजबूती के बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो वहां स्कोर वाकई सबसे हटके है। 26 प्रयास और पूरे 26 अंक, मतलब एक भी गलत नहीं, 0 गलतियां। इस तरह की परफेक्ट सटीकता तो कमाल ही है। हाँ, क्वांट में 100% स्कोर लाना ये असाधारण है, और ये इस विषय पर मजबूत पकड़ दिखाता है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी हो सकती है कि क्या इस परफेक्शन को हासिल करने में जरूरत से ज्यादा समय लगा। अच्छा, हाँ, टाइम मैनेजमेंट का एंगल। हाँ, जिसका असर शायद जैसे अंग्रेजी जैसे सेक्शन पर पड़ा हो। ये विश्लेषण का एक और पहलू हो सकता है, लेकिन स्कोर अपने आप में बेशक शानदार है। ये विषयवार विश्लेषण सच में कितना जरूरी होता है ना। इससे एकदम साफ पता चल रहा है कि क्वांट और रीजनिंग में तो महारत है, जबकि अंग्रेजी वो एरिया है जहां सुधार की गुंजाइश है। खासकर गलतियों को कम करने पर फोकस करना होगा। बिल्कुल। और जैसा कि स्कोर साझा करने वाले ने खुद भी मेंशन किया है कि अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, लेकिन हर मौके के साथ प्रोग्रेस हो रही है। ये जो सेल्फ अवेयरनेस है और प्रगति पर ध्यान देना, यही तो सफलता की कुंजी असल में। सही बात है। ये दिखाता है कि मॉक टेस्ट सिर्फ स्कोर जानने के लिए नहीं है, बल्कि उनसे सीखने और अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए है।